दोस्तों आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ आईबीएस को लेकर जो कि काफी हैरान कर देने वाली है। ये उन सारे मरीजों के लिए है जो कि थोड़ी सी इशू को बहुत बड़ा बना देते हैं। प्रॉब्लम 10% है उसको 100% बना देते हैं। प्रॉब्लम 30% है उसको 60% बना देते हैं। मतलब जितनी प्रॉब्लम है उससे कई गुना ज्यादा बड़ा बनाकर इशू करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं, घर वालों को भी करते हैं और जाकर हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े एक्शंस ले लेते हैं। जैसे मैं आज आपको एक शख्स की कहानी बताना चाहता हूं। वो मेरे पास मैसेज करता है और बोलता है कि सर मैं आईबीएस से 3-4 साल से परेशान हूं और मुझे गैस्ट्रिक की इशू है, जो कि बिल्कुल आम बात है। आईबीएस में हर इंसान को गैस्ट्रिक की इशू रहती है। गैस्ट्रिक में थोड़े बहुत छाले आपको इंटेस्टाइन में देखने को मिल जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एसिड बनने की वजह से ये समस्या अक्सर आईबीएस के पेशेंट में देखने को मिलती है। ये कॉन्स्टिपेशन वाले बंदों में भी देखने को मिलती है और लूज मोशन वाले बंदों में बिल्कुल आम बात है। उसने इसको इतना बड़ा इश्यू बनाकर वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर समझ नहीं पाते और उसके बाद उसको बताते हैं कि तुम्हारे आहार नाल में ये गैस्ट्रिक इश्यू की वजह से वहां पर मतलब कि एक्स्ट्रा गैस या एक्स्ट्रा एसिड रिफ्लेक्स की वजह से वहां पर कुछ छाले हैं। तो वो जाकर उसकी सर्जरी तक करा लेता है। ध्यान देने वाली बात है, इसको समझने वाली बात है कि केवल आईबीएस की समस्या है जो कि उसको लाइफ स्टाइल बेहतर करने और बहुत सारे ऐसी पद्धतियां हैं जिनका इस्तेमाल करने के बाद आदमी ठीक हो सकता है। बस उसको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत होती है कि आईबीएस में किसी भी तरीके की दवाइयों का कोई रोल नहीं होता। दवाइयों से इस बीमारी का कोई लेना देना नहीं होता। बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी बताया है, हम भी बताते हैं, हर अक्सर बहुत सारे लोग इस बात की जानकारी आप तक पहुंचाते रहते हैं। मैं 5 साल का रिकॉर्ड रहा है, मेरे पास 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है आईबीएस के मरीजों को ठीक करने के लिए कि इन हजारों से ज्यादा मरीजों को ठीक किया। उनके अंदर भी ये चीजें देखी, उनको सही काउंसलिंग करी, उनको सही जानकारी दी है, उनको सही ट्रैक पर लाया। 4-5 महीने तक उनको अपने कनेक्शन में रखा, कनेक्टेड रहे, मेरे थ्रू जानकारी सारी ग्रहण करते रहे। उनको जो चीजें मैं बताता रहा उस चीज को वो फॉलो करते करते एंड तक पूरा का पूरा उनकी समस्या का समाधान हो गया, पूरा ठीक हो गए। लेकिन इन मरीजों को मैंने बहुत बार समझाया कि डॉक्टर्स का रोल इसमें नहीं होता। ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। भारी सामान उठाने, जिम करने, आंतों को, जो आपकी आंतें हैं वो खसक कर ऊपर जाने या नीचे जाने की वजह से ये सारी समस्याएं होती हैं। जैसे आज आपको मैं समझाता हूं, आपका हाथ और पैर है, जब वो कभी गलती से, कभी आप देखते हो जब जैसे छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनमें ये चीज देखने को मिलती है कि कोई एक इंसान दूसरे इंसान से उस बच्चे को ले रहा है तो अक्सर उसका हाथ उखड़ जाता है और वो बच्चा रोने लगता है। और आप अगर उस पर ध्यान नहीं देते तो धीरे धीरे यहाँ पे सूजन पैदा कर देता है और यहाँ पे दर्द काफी ज्यादा हो जाता है। तो आप किसी इंसान के पास, जो कि गांव वाले बहुत सारे ऐसे जानकार इंसान होते हैं जो कि हाथ पैर बैठा देते हैं, तो बैठाने के कुछ ही देर बाद या फिर 1 आध दिन बाद आप देखते हैं कि उनकी समस्या पूरी ठीक हो जाती है। सेम आईबीएस उसी तरीके की समस्या है जिसका एक तरीके से मेडिकल साइंस में कोई रोल नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई भी रिपोर्ट कराते हो, कुछ भी कराते हो, बिल्कुल नॉर्मल आता है। तो ये एक अपने आप में एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। इसमें सही जानकारी और सही रास्ते की जरूरत होती है, जो कि हम 5 साल से कर रहे हैं, लगातार ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इंसान जितने हैं ठीक हो जाते हैं, बस उनको पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है। जो भी प्रॉब्लम है ठीक है, बरकरार है, उनको मोशन को लेकर, एब्डोमेन को लेकर, गैस्ट्रिक इश्यूज को लेकर, बहुत सारी डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैं ये चीज समझता हूं, बल्कि बहुत सारे लोगों में देखा अक्सर जाता है, इसलिए वो जानकारी जो है बिल्कुल आम बात है। लेकिन इसमें बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है, इसमें शांत रहना बहुत जरूरी है। इसमें बर्दाश्त रह के ट्रीटमेंट बस आप लेते जाओगे तो आप खुद ब खुद देखोगे 2 महीने 3 महीने बाद आपकी समस्या का समाधान होने लग गया है। 40%, 50%, 60%, 70%, 100% पूरा ठीक होने लग गए हो आप। लेकिन आप निगेटिविटी फैलाते हो, घर वालों को दोष देते हो, अपने टीचर को गाली बकते हो, अपने डॉक्टर को गाली बकते हो, अपने माँ बाप को गाली बकते हो, घर वालों फैमिली मेंबर को गाली बकते हो, और जो आपको ट्रीटमेंट देने वाला है उसको गाली बकते हो कि तुम सब बेकार हो, तुम लोग किसी काम के नहीं हो, तुम लोग ठीक नहीं कर सकते। तुम अपनी गलती, ये आईबीएस के मरीज कुछ हैं जो कि नहीं देखते। जिस दिन आप अपनी गलती देखना शुरू कर दोगे कि मैंने अपने लाइफ के साथ बहुत गलत काम किया, मैंने बहुत गंदा खाना खाया है अपनी जिंदगी में, बहुत मसालेदार खाना खाया है मैंने अपनी जिंदगी में, बहुत दवाइयां खाई हैं, बहुत एंटीबायोटिक खाया है, बहुत डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा, बहुत रिपोर्टें कराई हैं, बहुत माँ बाप का पैसा बर्बाद किया है,
जमीन बेच दिया है, घर बेच दिया है, जैसे बहुत सारे केसेस सामने निकल के आए हैं। गलती सब आपकी है, बस आप जो एक्स्ट्रा हाइपर हो जाते हो उसी की वजह से ये सारी समस्या होती है। तो मैं आपसे प्लीज गुजारिश करता हूं कि प्लीज ऐसा ना करें। आईबीएस की समस्या पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो सकती है। आप जाइए वीडियो सीरीज में देखिए, बहुत सारे आईबीएस के मरीजों को मैंने क्योर किया, 100% ठीक किया। बहुत सारी स्टोरीज डली हैं, आए दिन मैं कोई ना कोई स्टोरी आपके सामने लाता रहता हूं। सब ठीक होते हैं, बस पॉजिटिव रहने की जरूरत होती है और सुकून से ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। और जो चीज हम समझाते हैं बस उसको अपने अंदर ग्रहण करने की जरूरत होती है। अगर आप उसको अपने अंदर अप्लाई कर लोगे तो मैं दावा करता हूं आने वाले कुछ ही महीनों में जड़ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। चाहे जितना पुराना आईबीएस हो, चाहे जितनी बड़ी समस्या हो आईबीएस को लेकर, गैस्ट्रिक की इश्यू हो, क्रोनिक नले हो, क्रोनिक नोवल डिस्प्लेसमेंट की समस्या हो, पेट बिल्कुल टाइट रहता हो, आपको मोशन बार बार लूज होने की समस्या हो, डिप्रेशन रहता हो, एंजाइटी रहती हो, कोई भी समस्या हो पूरा का पूरा ठीक हो सकता है। कोई भी समस्या हो सब ठीक हो जाएगी, बस आपको सही रास्ते पे चलने की जरूरत है। जैसे इतने हजारों मरीज सही रास्ते पे चले, ठीक हुए, वैसा ही आप भी ठीक हो सकते हो, आप भी ठीक हो जाओगे, बल्कि कोई दो राय नहीं उसमें। बस ये जो इतना निगेटिविटी छा के अपने दिमाग पे बसा लिया है, घर वालों के दिमाग पे बसा दिया है। हाँ, लोग शिकायत करते हैं, आते हैं, बोलते भैया छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे। अभी आप ही तो गलती करके ये प्रॉब्लम बनाए हो ना। उनकी क्या गलती, उन छोटे बच्चों की, उन माँ बाप की क्या गलती है जो बेचारे मासूम है, उन माँ बाप की गलती क्या है जो बेचारे मासूम है। अभी इसी चीज को देखते हुए हम लोग कितना कम से कम फीस रखे, 300 रुपए समझ लीजिए मंथली बेसिस की चार्ज ले रहे हैं। लोग आके बोलते हैं कि बिना दवा के कैसे ठीक होगा। अभी यही तो सबसे बड़ी मुसीबत है ना आईबीएस में। अगर इस दवा से ठीक हो रही होती तो 20 साल से कोई आईबीएस का बंदा परेशान होता क्या, ये आप समझो पहले। परेशान होता क्या कोई, अगर आईबीएस का बंदा अगर ठीक हो सकता था दवा से तो होता परेशान। आप ये चीज, आप इस सवाल का जवाब खुद को दो ना, मुझे मत दो। मेरे पास तो डेली पेशेंट आते हैं, अच्छी तरीके से जान गया हूं आईबीएस की पूरी कहानी क्या है। ये सवाल का जवाब आपको खुद देना होगा, इसकी जवाबदेही खुद आपको तय करनी होगी कि आप क्या कर रहे हो रोज। हर रोज क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। नौजवान बंदे सब खराब कर रहे हैं अपनी जिंदगी, 17 साल के, 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के, होम्योपैथिक दवा के दवा खा रहे हैं, आयुर्वेदिक तो खा ही रहे हैं, उसके बाद एलोपैथिक डॉक्टर को दिखा रहे हैं, उसमें ये डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, कौन सा नंबर 1 डॉक्टर है, कौन सा नंबर 2 डॉक्टर है। डॉक्टर सारे अपनी जगह पे सारे बेस्ट हैं अपनी जगह पर अपने काम के लिए। लेकिन बार बार बोलता हूं, प्रॉब्लम मुझे भी होती है तो मैं भी डॉक्टर को दिखाता हूं। लेकिन अगर आपको आईबीएस है तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाना बंद कर दो। डॉक्टर से उस बीमारी का कोई लेना देना नहीं है। ये पेट की सारी प्रॉब्लम है और इसके लिए आपको लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, डेली दिनचर्या पे काम करना पड़ेगा, डेली मेहनत करना पड़ेगा। अभी कोई भी चीज हम पब्लिसिटी इसलिए नहीं कर सकते ट्रीटमेंट, क्योंकि किसी को लूज मोशन की दिक्कत है, किसी को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। अभी आप कोई किसी को लूज मोशन की दिक्कत है, वो कॉन्स्टिपेशन वाला प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट है वो करने लग गया है, पता चला उसको उसकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। इसीलिए बोलते हैं कि हमारे देख रेख में आप ये सारी चीजें करो। हमारे देख रेख में 4-5 महीने में आप पूरा ठीक हो जाओगे। कितना भी पुराना प्रॉब्लम हो, बस काम करने की जरूरत है। काम करोगे 100% ठीक हो जाएगा। पॉजिटिव रहो और आज से ही काम पे लग जाओ। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करो, अपॉइंटमेंट बुक करो, आज से ही काम पे लगो और अपनी समस्या का समाधान आज से ही रिकवर करना शुरू करो। डेली 1%, 2%, 4%, देखोगे आने वाले 1 महीने में आपको 30% आराम हो गया, आने वाले 2 महीने में 60% हो गया, आने वाले 3 महीने में 90% हो गया, आने वाले 4 महीने में पूरा ठीक हो गया। इसी तरीके से जिसकी प्रॉब्लम कम ज्यादा है उसी के हिसाब से कम ज्यादा टाइम में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये 100% है दोस्तों, वो ठीक हो जाएगा। बस पॉजिटिव रहने की जरूरत है और पॉजिटिव रह के पूरा का पूरा इलाज लीजिए, 100% ठीक हो जाएंगे। पार्ट 1 जब हम भेजते हैं लोगों को, उससे 30-40% आसानी से आराम लगना ही लगना है उसका। पार्ट 2 भेजते हैं, उससे 50 से 60% आराम लगता है। पार्ट 3 भेजते हैं उसको तो 70 से 80% आराम लग जाता है उसको। और पार्ट 4 भेजते हैं तो वो 90 से 95% और फिर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बचती है, वो भी कुछ 2-4-5-10 दिन में ठीक हो जाती है। तो आप भी समस्या का समाधान घर पर रह के कर सकते हो। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं न्यूरोथेरेपी में 1000 रुपए के ट्रीटमेंट के नाम पे डेली खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी योगाचार्य के पास जाने की जरूरत नहीं है, डेली के आप 400-500 खर्च करने की जरूरत नहीं है, किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। घर पे रह के समस्या का समाधान कर सकते हो। बस आज से ही शुरू हो जाओ। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा मोटिवेशन और ये पूरी सही जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। समझ में आई वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और जरूरतमंद तक आप भाइयों बहनों दोस्तों जिसको ये समस्या है उस तक इस वीडियो को पहुंचाओ, उसको मोटिवेशन दो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।